morning student. I am Kripal Singh, PGT साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट वन सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेटल के बारे में। तो मेटल्स होती क्या है, किसे हम मेटल कहेंगे, कैसे पहचानेंगे मेटल के लिए, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकली कैसे पहचानेंगे उन्हें कि ये मेटल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ मेटल के एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू ही उनको समझते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो सबसे फर्स्ट वन मेटल देखिए, आप इसमें लिखे हुए हैं आयरन। कुछ मेटल्स के नाम लिखे हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड अदर मेटल्स। इतनी सभी के नाम तो नहीं लिखे हैं, बट कुछ के नाम लिखे गए हैं यहाँ पर। उनके सिंबल भी लिखे हुए हैं, जैसे आयरन का Fe है, कॉपर का Cu है, एल्युमिनियम का Al है, मैग्नीशियम का Mg है, सोडियम का Na है, लेड Pb है, जिंक Zn है। सबसे फर्स्ट में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मेटल के बारे में बता दूं, जिससे कि इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ सके। Fe मींस लोहा होता है। लोहा आपने सभी ने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं इस रूम के अंदर चेयर्स हैं, ठीक है, इनमें आयरन लगा हुआ है, फैन है, इनमें आयरन लगा हुआ है, मेरे हाथ में की देख रहे हैं, चाबी देख रहे हैं, इसमें भी आयरन से बनी हुई है। सेकेंड है कॉपर। कॉपर को कहते हैं तावा। क्या कहते हैं इसको? तावा कहते हैं। जैसे ये फाइन में कॉपर वायरिंग हुई है या फिर एल्युमिनियम वायर होगी, इसका सिंबल Cu होता है। और कॉपर का नाम सुने तो कॉपर का आपने देखा होगा, बहुत सारे बर्तन यूज किए जाते हैं हमारे घरों में। कॉपर के लोटा है, कॉपर का जग है, ठीक है ना। कॉपर के वायर्स होते हैं, तार होते हैं, ठीक है, वो कॉपर होता है, इसका सिंबल Cu। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम को आप ऐसे समझ सकते हैं, एल्युमिनियम के ही बहुत सारे बर्तन बनते हैं। और मोस्टली सबसे अच्छा है सूटेबल एग्जांपल आपको समझने के लिए एल्युमिनियम का है तो वायर्स है, तार, जो भी पोल्स टू पोल, एक पोल से दूसरे पोल पर जो तारों का खिंचाव होता है जिसपे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इट मीन्स हमारे शहर, गांव, कस्बा तक जो लाइट जाती है वो एल्युमिनियम वायर के थ्रू ही आती है। तो आपने एल्युमिनियम वायर देखा होगा, एल्युमिनियम देखा है ना। तो एल्युमिनियम का सिंबल है Al, ठीक है। मैग्नीशियम ये भी मेटल है, इसका सिंबल Mg है। मैग्नीशियम को आप मोस्टली लैब में आपको देखने को मिलेगा। सोडियम, इसका सिंबल Na है, बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है, वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है ये, इसका सिंबल Na है। और सोडियम सभी जगह आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सिर्फ लेबोरेटरी में, ठीक है। लैब में मिलेगा आपको, ये काफ़ी पावरफुल होता है, ज्वलनशील होता है, ये वो मोर रिएक्टिव होता है, यहाँ तक कि नमी, मॉइस्चराइजर, इन सभी से रिएक्शन कर जाता है। लेड Pb, जिंक कहते हैं, लेड Pb सीसा कहते हैं इसे। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा सकता हूँ, ये लेड है, ये लेड है सीसा, राइट। नेक्स्ट वन Zn, इट मींस जिंक। जो खेते वगैरह में जिंक का यूज किया जाता है, आजकल देख रहे हैं गन्ने के अंदर जिंक लगाते हैं, है ना। फर्टिलाइजर एक तरह से जिंक से बना हुआ। और धान है, गन्ना है, इस खेत में से ये सब है क्या, और भी बहुत सारे मेटल है, सब का नाम यहाँ लिख सकते हैं, ये सब मेटल है। अब इन मेटल्स के एग्जाम्पल के थ्रू इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। चलिए आइए, फर्स्ट वन मैंने कुछ पॉइंट रखे यहाँ पर बोर्ड पे, देखिए आप, शाइनिंग है, हार्डनेस है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इट मींस हम ये कह सकते हैं जितनी भी मेटल्स हैं उन सभी मेटल्स में एक दो एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसे उनको छोड़ करके जितनी मेटल्स हैं मोस्टली ये 5 प्रॉपर्टी उनमें पाई जाती है, 5 में पाई जाती है। 5 प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है, 5 प्रेजेंट होती है। तो चलिए फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं नंबर 1 पे। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए। शाइनिंग, क्या समझते हैं शाइनिंग? इट मींस जितनी भी मेटल्स होती हैं, उनकी जो सरफेस होती है कैसी होती है, स्मूथ होती है, शाइनी होती है, चमकदार हम कह सकते हैं। ये जितनी भी मेटल्स होती है, मोस्टली मेटल्स, जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में आप दिखा रहे हैं, जैसे मेरे पास में
ये चाबी है, इसकी सरफेस आप देख सकते हैं कैसे ये साइनी सरफेस है। इट मीन्स जितनी भी मेटल जो प्योर स्टेज में होती हैं अपनी, जब मेटल जो भी मेटल्स होती हैं प्योर स्टेज में होती हैं तो उनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, साइनी होती है। तो मेटल्स कैसी होती हैं, साइनी होती हैं। साइनी होती है मेटल्स में, जो भी मेटल्स प्योर स्टेज में होगी वो कैसी होगी, साइनी होगी उसकी सरफेस। और इस साइनी सरफेस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लुइसियर के नाम से भी जाना जाता है। लुइसियर, इसको क्या कहते हैं, लुइसियर, LUSTR, ध्यान रखना। साइनी सरफेस को लुइसियर कहते हैं। इट मींस ऑल मेटल्स हैव साइनी सरफेस आर कॉल्ड लुइसियर। तो जितनी मेटल्स होती हैं जिनकी साइनी सरफेस होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लुइसियर कहते हैं। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लुइसियर। इट मींस मेटल की साइनी सरफेस वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसे लुइसियर, राइट, ध्यान रखना। LUSTR, ये साइन है। कभी कभी ऐसा होता है अगर आपको पढ़ रहा है साइन तो आप समझ जाएंगे आसानी से साइन की बात कर रहा है, स्मूथ सरफेस के बारे में बात कर रहा है, बट ये वर्ड आता है तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो नोट डाउन, साइन सरफेस जो भी किसी मेटल्स की तो लुइसियर। इट मींस ऑल मेटल्स हैव साइन सरफेस कॉल्ड लुइसियर। ओके, एनी डाउट इन लुइसियर एंड साइन सरफेस? जितनी भी मेटल्स हैं उन सभी मेटल्स की सरफेस कैसी होती है, शाइनी होती है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लुइसियर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, हार्डनेस। सेकंड पॉइंट है हार्डनेस। हार्डनेस मींस हार्ड, इट मींस कठोर। तो जितनी भी मेटल्स हैं आप उन्हें ब्रेक डाउन करके देखें। ये चाबी है, देख रहे हैं मेरे पास में, आप छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। अगर हम इसे तोड़ना चाह रहे हैं तो टूटती नहीं, ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटल में। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सभी कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। बट मैंने आपसे कह दिया एक्सेप्शन को छोड़कर, अगर एक्सेप्शन की बात करें तो उसमें सोडियम एक्सेप्शन है, सोडियम, राइट। एक्सेप्शन को छोड़कर अपवाद है सोडियम, क्योंकि ये है मेटल बट इट इज नॉट हार्ड। बट ये हार्ड नहीं है, ये कैसी है, हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है। इसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं, इस कट बाय नाइफ, इसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लेकिन इस एक्सेप्शन को छोड़ दें तो आप देखें कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सभी हार्ड होती हैं। एनी डाउट? नो डाउट। तो जितनी मेटल्स होती हैं वो सभी हार्ड होती हैं, चाहे वो कोई भी मेटल आप ले लें। मेरे हाथ में तो सिर्फ आयरन है, आयरन इस है, आयरन से बनी हुई चाबी है थोड़ी सी। कॉपर भी हार्ड होती है, एल्युमिनियम भी हार्ड होता है, मैग्नीशियम भी हार्ड होता है, लेड भी हार्ड होता है, जिंक भी हार्ड होती है, लेकिन सोडियम हार्ड नहीं होती है। इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, इसे हम चाकू से कट कर सकते हैं। लेकिन बाकी मेटल जितने होते हैं वो सभी मोस्टली हार्ड होते हैं। इसलिए ये प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। मेटल्स कैसे होती हैं, हार्ड होती हैं, राइट। नेक्स्ट वन, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी क्या होती है, मैलिबिलिटी क्या होती है? जैसे कि ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है सी। इट मींस आफ्टर बीटिंग द मेटल इट कन्वर्ट इनटू सीड, दैट इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। मतलब किसी भी मेटल को अगर हम बीट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में चाबी है, मींस आयरन से बनी हुई है, इसे मैं बीट करूँ इस तरह से, और बीट करने के बाद में ये सीट में कन्वर्ट हो जाए, चादर बन जाए, सीट। जैसे टीन की सीट होती है, टिन सीट, आंधी बारिश में घरों में डाल देती है, टिन सीट होती है, तो सीट में कन्वर्ट हो जाए आफ्टर बीटिंग द मेटल। मेटल को कूटने पर, बीटिंग करने पर वो सीट में कन्वर्ट हो जाती है। इट मींस जितनी भी मेटल्स हैं, ये हम कह सकते हैं कि जितनी भी मेटल्स हैं, एक्सेप्ट अपवाद को छोड़ के सोडियम को, और भी ऐसे अपवाद हो सकते हैं। अगर मेटल को कूटने पर, बीटिंग करने पर अगर वो सीट में कन्वर्ट हो जाती है, या कह सकते हैं मेटल, मोस्टली मेटल क्या होती है, आफ्टर बीटिंग इट कन्वर्ट इनटू सीट। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलिबिलिटी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। Metal cut with knife, we find that metal are generally hard and the hardness varies from metal to metal. ये भी सही, मेटल जितनी भी होती है
वो हार्ड होती है, और मेटल की जो हार्डनेस होती है वो डिफरेंट होती है मेटल टू मेटल। ऐसा नहीं है कि जितनी भी मेटल हमने लिखी है सभी मेटल है इसकी हार्डनेस सबकी एक जैसी होगी, नो, अलग अलग होगी। जैसे एक्सेप्टर है ये तो चाकू से कट जाता है, कौन, सोडियम, ठीक है। तो हम बात यहाँ करते था वेलेबिलिटी पर, तो वेलेबिलिटी किसे कहेंगे, आफ्टर बीटिंग द मेटल इट कन्वर्ट इनटू सीड, ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेलेबिलिटी। एनी डाउट? अगेन इसी को वेलेबिलिटी इट मींस आफ्टर बीटिंग द मेटल इट कन्वर्ट इनटू सीड, दैट इज कॉल्ड वेलेबिलिटी। उतनी मेटल को जब हम बीट करते हैं तो सीड में कन्वर्ट हो जाती है, इसे वेलेबिलिटी कहते हैं जितनी मेटल्स हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, सोडियम। और भी मेटल्स होती हैं, कुछ अपवाद हैं इसमें, तो इनको छोड़ दें, बाकी मेटल जितनी होती हैं, चाहे आप आयरन को कूटेंगे सीड में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉपर को कूटेंगे सीड में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्यूमिनियम को कूटेंगे सीड में कन्वर्ट हो जाएगी ना। ये आप देख सकते हैं, आपको मार्केट के अंदर आयरन की सीड मिल जाएगी, कॉपर की सीड भी मिल जाएगी, आयरन की बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जो सीड से बनी होती है, ठीक है। बहुत सारे आप देखिए ट्रक हैं, बसेज है, उनमें सीटें लगी होती हैं, कॉपर की सीटें लगी होती हैं, इसी तरह से एल्यूमिनियम की बहुत सारी चीजें थिंग्स बनाई जाती हैं सीट के थ्रू। तो ये प्रॉपर्टी होती है वेलेबिलिटी, दिस इज सीट के माध्यम से आप समझ सकते हैं सीट, ओके। सी मींस अगेन सी टू बी आफ्टर बीटिंग द मेटल इट कन्वर्ट इनटू सीट, थिन सीट, दैट इज कॉल्ड वेलेबिलिटी। नेक्स्ट वन डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, वेलेबिलिटी होगी। नेक्स्ट वन डक्टिलिटी, इट मींस ब्रैकेट में लिख रखा है मैंने थिन वायर, ओके, इट मींस मेटल्स कन्वर्ट इनटू थिन वायर। जब मेटल थिन वायर में, तार में कन्वर्ट हो जाती है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। जैसे कि एग्जांपल के रूप में चाहे आयरन ले लें, आयरन के भी वायर्स होते हैं, तार होते हैं, कॉपर के वायर्स होते हैं, जैसे इसमें फैन लगे हुए हैं इस रूम के अंदर, तो फैन के अंदर जो वायरिंग की गई होगी कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। ये एक्सेप्शन जरूर रहेगा, जरूरी नहीं है कि सभी मेटल के थिन वायर बनाए जा सके। जैसे सोडियम के थिन वायर नहीं बनेंगे, मैग्नीशियम के थिन वायर बन भी सकते हो, नहीं बन सकते, लेकिन मेनली क्या है आपका सोडियम है, सोडियम के थिन वायर नहीं बनेंगे, इसलिए अपवाद है। वैसे जितनी मेटल होती है मोस्टली उन्हें थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और मेटल की यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। इट मींस द एबिलिटी ऑफ मेटल कैन बी ड्रॉन टू वायर, थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल इट कन्वर्ट इनटू थिन वायर, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एनी डाउट? No? Again listen to me. Ductility means the metal converted into thin wire. This property is called ductility. अगर वायर की बात करें तो और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कैसे AU है, AG है, इट मीन्स सोना चांदी। सोना का कैसे चांदी कहते हैं, गोल्ड और सिल्वर। ये क्या है, गोल्ड है, ये क्या है, सिल्वर है, राइट। तो गोल्ड और सिल्वर के तो यूज, इन गोल्ड और सिल्वर के वायर्स का यूज मैक्सिमम किया जाता है। आप देखिए बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाने में गोल्ड और सिल्वर का यूज किया जाता है, क्योंकि वायर्स यहाँ तक कि कह सकते हैं गोल्ड मैक्सिमम लेंथी वायर या थिन वायर को गोल्ड का ही मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेंथी वायर। जितनी मेटल्स हैं सभी मेटल्स में से बिल्कुल थिन वायर किसी का बनाया जा सकता है, तो वो कौन है, गोल्ड है, और सिल्वर की वायर बनाई जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, मेटल की होती है, क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट वन और लास्ट प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसको समझिए ध्यान से, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, इट मींस हीट को ट्रांसफर करती हैं। कैसे समझेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती हैं, दोनों पॉइंट एक साथ लेके चलना। पहले चलो गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करता हूँ। गुड कंडक्टर ऑफ हीट इस तरह से कह सकते हैं, किसी भी मेटल की किसी भी थिंग्स को अगर हम एक साइड मान लें कि ये मेटल से बनी हुई, वैसे है तो ये नॉन मेटल, या फिर इसको छोड़िए आप, ये मेटल की से बनी हुई की है चार, अगर हम इसको एक साइड में बर्न करेंगे, राइट, लिसन टू मी केयरफुली, इसको एक साइड में बर्न करेंगे, जलाएंगे, इसको हीट करेंगे, तो
क्या होगा, ये हीट वन साइड से अदर साइड में हमें फील होगी, महसूस होगी। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक हीट फ्लो करेगी और यहाँ पर हमारे हाथों को ये महसूस होगी। ये दूसरा एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं, चिमटा का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। करछुली या चिमटा जो गर्म होता है, एक साइड हीटेड हो जाता है, दूसरी साइड में हमें महसूस होता है गर्म उसकी होती है महसूस। तो इससे हम कह सकते हैं कि मेटल कैसे होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये प्रैक्टिकल आप घर में करके देख सकते हैं। जैसे आप गैस है, चूल्हा जल रहा है, उसमें आप कोई मेटल ले लीजिए, चाहे वो आयरन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर, किसी का भी वायर हो, कोई शीट हो, अगर आप एक साइड में उसको हीट करेंगे तो दूसरी साइड में वो आपको हीटेड महसूस होगी, फील होगी। इससे हम कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। नेक्स्ट वन पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और पढ़ा सकते हैं ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी मेटल्स होती है एक्सेप्शन छोड़ के, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इट मींस इस रूम के अंदर जितनी भी फैन लगे हुए हैं, इनमें कहीं ना कहीं या तो कॉपर वायरिंग है या फिर एल्युमिनियम वायरिंग है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो ये मूव करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जो पोल्स होती हैं हमारे घरों में के अंदर जितनी भी वायरिंग होती है वो किसकी होती है, मेटल वायर की होती है। चाहे वो आयरन मेटल हो, चाहे कॉपर मेटल हो, चाहे एल्युमिनियम मेटल हो, चाहे गोल्ड मेटल हो, चाहे सिल्वर मेटल हो, जितनी वायरिंग्स होती है सभी मेटल की होती है। यहाँ तक कि जो मोबाइल्स होती हैं, टीवी होती हैं, एलसीडी एलईडी जो भी हैं, इनमें भी वायरिंग जो की जाती है वो सब मेटल्स की होती है और उनमें आसानी से करंट फ्लो करता है। इसलिए हम कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं, छोटा सा प्रैक्टिकल देखें तो यहाँ पर ये अगर हम चाबी को यहाँ से करंट टच करें तो ये करंट पूरा फ्लो होगा, पूरे सर्किट में। जैसे घर के अंदर जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, जो पंखा या फैन ऑफ होता है, स्विच ऑन करते ही सर्किट जैसे ही ज्वाइन होता है फैन चलना स्टार्ट हो जाता है, या टीवी का स्विच ऑन करते ही टीवी चलना स्टार्ट हो जाती है। इससे हम कह सकते हैं ये प्रूफ है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मीन्स सभी में किसका यूज होता है, मेटल वायर का यूज होता है। तो ये कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी किसकी, मेटल की। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जो हमने डिस्कस की। अगेन लिसन टू मी, शाइनिंग एलिशन, जितनी मेटल्स होती हैं जब वो प्योर स्टेट में होती है सभी शाइनिंग होती है, शाइनिंग सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस होती है, तो सेलेस्टियल कहते हैं। हार्डनेस, जितनी मेटल्स होती हैं वो सभी कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। और एक चीज और है, मेटल जितनी भी होती हैं एक्सेप्शन अब बात को छोड़कर मेटल जितनी होती है मोस्टली कैसी होती है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है, राइट। रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, सॉलिड होती है। नेक्स्ट वन है हार्ड होती है, सॉलिड होती है। वेलेबिलिटी इतनी सी, अगर किसी भी मेटल को अगर आप बीट करेंगे तो बीटिंग करने पर क्या होता है, वो शीट पे कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को वेलेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वन, मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर बना सकते हैं, पतले तार बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन, मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, हीट को ट्रांसफर करती हैं। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जितनी भी होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफर करती हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट